अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूल ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन द अपर एंड ऑफ किडनी लाइक अ केप। ये किडनी है, इसके अपर साइड पर तुम ये छोटे से स्ट्रक्चर को देख रहे हो, ये एड्रीनल ग्लैंड है लाइक अ केप। इसके बाहर वाले हिस्से को हम लोग एड्रीनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग इसे थोड़ा सा जूम करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसके इस अपर वाले हिस्से को हम लोग एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं और ये दरमियान वाले हिस्से को एड्रीनल मेडुला बोलते हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड्स के दो पार्ट है। नंबर चूँकि हमारे साथ दो किडनीज है तो हर एक किडनीज के ऊपर एक एड्रीनल ग्लैंड होते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड दो है। वेट एड्रीनल ग्लैंड का वज़न 5 ग्राम है। कंपोजिशन और स्ट्रक्चर एड्रीनल ग्लैंड्स दो हिस्सों से बने हुए हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट रेडिश ब्राउन कलर, ये बाहर वाले हिस्से को एड्रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसका कलर रेडिश ब्राउन है। Secretion of adrenal cortex is controlled by adrenocorticotropin। एड्रीनल ग्लैंड की सिक्रीशन एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन के ज़रिए कंट्रोल होता है। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन एक हार्मोन है जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, सीक्रेट होता है। सीक्रेट्स स्टीरॉयड हार्मोन्स, एड्रीनल ग्लैंड स्टीरॉयड्स हार्मोन्स को सीक्रेट करता है जो तकरीबन 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स है, जिसको हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ऑल रिलेट्स इन स्ट्रक्चर, तमाम कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्ट्रक्चर में फार्मूले में एक जैसे है, लेकिन उसका फंक्शन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब some common corticosteroid hormones, बेसिकली 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ corticosteroid हार्मोन्स है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 का जिक्र करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का जिक्र करेंगे जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स increases blood glucose level mainly by its production from protein and by antagonizing the action of insulin। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये एक किस्म का एड्रीनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? सबसे पहले ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं, जिस प्रोसेस को हम ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं। सबसे पहले ये मसल्स में प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करते हैं अमीनो एसिड में, और फिर उसके बाद वो अमीनो एसिड लीवर में जाता है और वहाँ ग्लूकोन्यूजेनेसिस होता है और इस तरह प्रोटीन्स ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। एंड बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ इंसुलिन, जब इंसुलिन और इसके दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल में इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है तो एल्डोस्टेरॉन कम रिलीज़ होता है, और जब एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा रिलीज़ होता है तो इंसुलिन कम रिलीज़ होता है। तो जब एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा रिलीज़ होता है तो इंसुलिन को वो दबा देता है, सप्रेस करता है, और ग्लूकागॉन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जिस तरह एल्डोस्टेरॉन बढ़ जाता है वजूद में, तो इसी तरह ग्लूकागॉन भी बढ़ जाता है ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बरकरार किया जा सके। एल्डोस्टेरॉन is a type of corticosteroid hormone is secreted in response to low blood pressure। जब बॉडी का ब्लड प्रेशर यानी सोडियम लेवल बॉडी में लो हो जाता है तो एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होता है। एंड लो लेवल ऑफ सोडियम एंड हाई लेवल ऑफ पोटाशियम इन ब्लड
तो किस तरह ये सोडियम और पोटाशियम के कंटेंट को ब्लड में मेंटेन करता है। तो सबसे पहले ये एल्डोस्टेरॉन नेफ्रॉन में जाता है, वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन में सोडियम को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करता है ताकि सोडियम का लेवल ब्लड में बरकरार किया जा सके। एंड हाई लेवल ऑफ पोटाशियम, जब पोटाशियम वजूद में ज़्यादा होता है तो वो नेफ्रॉन में इसकी रीअब्जॉर्प्शन को बंद कर देता है ताकि पोटाशियम का लेवल ब्लड में बैलेंस हो। फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो ग्लोमेरुलस से प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाता है, तो वहाँ पर एल्डोस्टेरॉन सोडियम को वापस रीअब्जॉर्ब करता है थ्रू फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। एज ए रिजल्ट इट कैन कन्वर्स द लेवल ऑफ सोडियम आयंस इन द ब्लड, जिसके नतीजे में ये सोडियम का लेवल ब्लड में जो है ना हाई हो जाता है। व्हेन सोडियम इज़ इंक्रीज, जब सोडियम ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, देन वाटर इज़ रीअब्जॉर्बेड। जब सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो एल्डोस्टेरॉन फिर वाटर को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करता है ताकि सोडियम और वाटर दोनों का ब्लड में मिकदार बैलेंस हो। इन दिस वे अमाउंट ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रेशर इज़ मेंटेन, और इसी तरह ये ब्लड और ब्लड प्रेशर दोनों को मेंटेन करता है। तीसरे नंबर पर एंड्रोजन है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन्स आर सिक्रीटेड इन बोथ मेल एंड फीमेल बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स। बहुत कम मिकदार में एंड्रोजन्स मेल और फीमेल दोनों में रिलीज़ होता है बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स से ये सिक्रीट होता है। एंड्रोजन काज डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और ये मेल के सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसको काज करता है।